प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ इतिहास में पाठ 4 के अंतर्गत पार्ट 3 का वीडियो देखेंगे। इसमें इसका टॉपिक है लोगों की असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की असमानताओं के बारे में पता करना, इससे तात्पर्य यह है कि हम चूंकि पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं कि क्या बताती है हमें किताबें, तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। जो कंकाल पाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि जो मरे व्यक्ति हैं उन्हीं का कंकाल मिलेगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, जैसा कि आप मानचित्र में दिया गया अपनी किताब में देख सकते हैं पृष्ठ 13 पर कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। 33 सोने के मनके और शंख पाए गए और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मुट्ठी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जाहिर सी बात है कि कहीं कम सोना मिला, सोने के सिक्के मिले, मनके मिले या कम शंख पाए गए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि उसकी भिन्नता को दर्शाता है कि उसमें अंतर है। कुछ लोग, इससे क्या होता है पता चलेगा कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। ठीक है, इस प्रकार से किताबों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उन लोगों में भी असमानता थी। दोनों लोगों में क्या थी? असमानता। और इस असमानता में हमें पता चलता है कि कौन लोग गरीब थे और कौन लोग धनी व्यक्ति थे। अब इसके बाद आता है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं। ये हमें किताबें बताती हैं कि किस प्रकार से जो दफनाए गए लोग हैं वो उनको अलग अलग कैसे दर्शाया गया है। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा भी आ सकते थे। ठीक है, ये हमें किताबों से जानकारी प्राप्त होती है और पुरातत्वविधि से खोज करके निकालें। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो आपके मानचित्र में दिया हुआ है पृष्ठ 13 पर कि इमाम गांव यह एक भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। जो इमाम गांव है, इनाम गांव है, इनाम गांव वह किसके किनारे है? एक नदी के किनारे है जिसका नाम है भीमा नदी के किनारे। भीमा नदी के किनारे यह गांव है, यह जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। इनका सिर उत्तर की ओर, जैसा कि अभी आप देखते हैं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति होता है तो उसका सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होता है, ऐसा मिला है। ठीक है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक से दफनाया गया था, ऐसा साक्ष्य मिला है। ठीक है, और वह साक्ष्य किताबों में दर्शाया गया है, इसलिए इन समग्र रूपों की जानकारी हमको किताबों से प्राप्त होती है। ठीक, बस्ती के बीच में एक बसा हुआ जगह है। बस्ती के बीच में एक बसा हुआ जगह है। जो यह घर था, ये गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, शव के पैर मुड़े हुए थे, ऐसा साक्ष्य मिला है और इन साक्ष्यों को किताबों में दर्शाया गया है, जो आप अपनी किताब एनसीईआरटी की नई वाली किताब उसमें देख सकते हैं। और अब देखिए एक उदाहरण मिलता है कि इनाम गांव के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, काम धंधे कैसे थे। इनाम गांव में पुरातत्वों को गेहूं और जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ठीक, ये साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य के आधार पे ही ये आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें मिली हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा भी
लगाया गया होगा या अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते रहे होंगे। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता इत्यादि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर पौधे मिले, कई तरह की रस भरी चीजें एकत्र की गई है, जिससे हमको ये पता चलता है कि उस समय का जनजीवन कैसा था, मृत्यु के बाद उनको दफनाया कैसे जाता था, या उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन पद्धति कैसी थी। इन सभी चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है तो किताबों से ही प्राप्त होती है। किताबें ही हमें बताती हैं कि कंकालों का अध्ययन कैसे किया जाए या कंकालों के बारे में जानकारी इकट्ठी कैसे की जाए। इन सभी चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगला इसके साथ हम प्रश्न उत्तर को हम आपके PDF में भेज देंगे और साथ में YouTube का लिंक भी शेयर कर देंगे। धन्यवाद।